गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। आज के टॉपिक में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड दियर निकनेम्स के बारे में। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जोधपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो जोधपुर को हम लोग सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर में दोस्तों हम लोग जयपुर देखते हैं। जयपुर को दोस्तों हम लोग पिंक सिटी कहते हैं। पिंक सिटी कहते हैं। थर्ड नंबर में दोस्तों हम लोग देखते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद को दोस्तों हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया। और इसको हम लोग इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से भी जानते हैं। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर को दोस्तों हम लोग स्वीट सिटी भी कहते हैं। स्वीट सिटी या सिटी ऑफ लैंड ऑफ लीचीज भी कहा जाता है। लैंड ऑफ लीचीज। जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे लिखवाऊं। या यहाँ पे स्पेस है, मैं लिखवा दे रहा हूं। 5 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए सूरत। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 6 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए लखनऊ। लखनऊ को हम लोग सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी कहा जाता है। सेकंड नंबर में मैंने आपको बताया कि पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। थर्ड नंबर में मैंने बताया कि अहमदाबाद का निकनेम जो है वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया और इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। और मुजफ्फरपुर को हम लोग स्वीट सिटी या लैंड ऑफ लीचीज भी कहते हैं। फिर मैंने बताया कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है और नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर में हम लोग लिखेंगे कानपुर। कानपुर को हम लोग लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। 8 नंबर में दोस्तों हम लोग लिखेंगे मुंबई। मुंबई को दोस्तों कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि ड्रीम सिटी या सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स या सिटी ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। या मुंबई को हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 9 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए पुणे। पुणे को हम लोग डेक्कन क्वीन भी कहते हैं। पुणे का जो निकनेम है वो डेक्कन क्वीन भी है। 10 नंबर में दोस्तों
नागपुर लिख लीजिए। नागपुर को दोस्तों हम लोग ऑरेंज सिटी कहते हैं, संतरों का शहर कहते हैं। तो अभी कानपुर को हम लोग लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। मुंबई को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि ड्रीम सिटी, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया या गेटवे ऑफ इंडिया। और 9 नंबर में मैंने बताया कि पुणे को डेक्कन क्वीन कहा जाता है। और 10 नंबर पे नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी या संतरों का शहर से के नाम से भी जानते हैं। 11 नंबर में दोस्तों लिख लीजिए जलगांव। जलगांव को हम लोग बनाना सिटी बोलते हैं, यानी कि केला बहुत ज्यादा वहां पाया जाता है, इसीलिए उसको बनाना सिटी कहा जाता है। 12 नंबर में लिख लीजिए एवमत्तल। एवमत्तल को हम लोग कॉटन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। 13 नंबर में आप लोग लिख लीजिए नासिक। नासिक को दोस्तों हम लोग वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। या आप वाइन सिटी भी कहीं कहीं देखे होंगे कि हम लोग नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। 14 नंबर में दोस्तों लिख लीजिए बेंगलुरु। बेंगलुरु को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्पेस सिटी भी बोलते हैं, कहीं कहीं आप पढ़े होंगे साइंस सिटी भी बोलते हैं, या गार्डन सिटी भी बोलते हैं, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा कि बेंगलुरु को कहा जाता है। 15 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए हैदराबाद। हैदराबाद को दोस्तों हाईटेक सिटी कहा जाता है, हाईटेक सिटी कहा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन वैली आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाईटेक सिटी, तो हाईटेक सिटी आपको हैदराबाद को कहा जाता है। सोलह नंबर में दोस्तों मैंगलोर लिख लीजिए। 16 नंबर में मैंगलोर लिख लीजिए। मैंगलोर, मैंगलोर को दोस्तों हम लोग रोम ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रोम ऑफ ईस्ट के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे कि मैंगलोर को कहा जाता है। या हम लोग इसको क्रैडल ऑफ इंडियन बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, क्रैडल ऑफ इंडियन बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। 17 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। 18 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए मैसूर। मैसूर को सैंडलवुड सिटी कहा जाता है, सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है।
सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। 19 नंबर में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं, कोलकाता देख लेते हैं। कोलकाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता को क्या क्या कहा जाता है? तो कोलकाता को दोस्तों सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेज, और सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से किस शहर को जाना जाता है या सिटी ऑफ पैलेस। तो आप याद रखेंगे कोलकाता। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। यहां मैंने आपको बताया 16 नंबर मैंगलोर और कोलकाता, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। बीस नंबर में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आसनसोल को क्या कहा जाता है। आसनसोल को दोस्तों हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। 21 नंबर में दोस्तों विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को दोस्तों हम लोग सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम, या इसको गोवा ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। गोवा ऑफ द ईस्ट, पूर्व का गोवा, गोवा जैसा है, या समुद्र तट पे है विशाखापट्टनम, इसीलिए। बाईस नंबर में दोस्तों कोची नोट कर लीजिए। कोची, कोची को हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं दोस्तों। 23 नंबर में दोस्तों आप लिख लीजिए कालीकट को। कालीकट, कालीकट को दोस्तों हम लोग सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं, मसालों का शहर, सिटी ऑफ स्पाइसेस, कालीकट को कहा जाता है। 24 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए त्रिशूर। त्रिशूर, गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों। गोल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकेंगे कि त्रिशूर। पच्चीस नंबर में दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए चेन्नई। चेन्नई को हम लोग गेटवे ऑफ साउथ के नाम से भी जानते हैं, गेटवे ऑफ साउथ के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम लोग डेट्रॉयट ऑफ एशिया भी कहते हैं, डेट्रॉयट ऑफ एशिया भी बोलते हैं चेन्नई को। 26 नंबर में दोस्तों लिख लीजिए कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ कहा जाता है, दक्षिण का मैनचेस्टर, मतलब हमारे साउथ इंडिया में मैनचेस्टर ऑफ साउथ के नाम से इसको साउथ इंडिया नोट करते हैं। 27 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को दोस्तों हम लोग पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, पेरिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 28 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए कटक।
कटक को सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनतीस नंबर में दोस्तों आप लोग भोपाल लिख लीजिए। भोपाल को सिटी ऑफ लैक्स कहा जाता है, सिटी ऑफ लैक्स कहा जाता है। आप ये अपने माइंड में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गेटवे ऑफ साउथ या डेट्रॉइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो चेन्नई को कहा जाता है। उसके बाद ये पौंडीचेरी को आप हमेशा याद रखेंगे, भोपाल को याद रखेंगे कि सिटी ऑफ लैक्स कहा जाता है। तीस नंबर में दोस्तों हम लोग मदुरई लिखेंगे। मदुरई, मदुरई को दोस्तों हम लोग सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्व मनाया जाता है, इसीलिए इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसको एथेंस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। 31 नंबर में दोस्तों आप लोग लिख लीजिए जमशेदपुर। जमशेदपुर को दोस्तों हम लोग स्टील सिटी कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या इसको पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, पिट्सबर्ग भी कहा जाता है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मदुरई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्टी 32 नंबर में ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। आप सबको पता भी होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर को दोस्तों कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर को दोस्तों। सबसे लास्ट में दोस्तों बस मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ट्विंस सिटी किसे कहा जाता है, ट्विंस सिटी। ट्विंस सिटी आप हमेशा याद रखेंगे कि हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, तो वो हम लोग कहते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और एक आपसे और भी कोई कुछ पूछ सकता है कि सिटी ऑफ घाट्स या होली सिटी किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा होली सिटी आपको प्रयागराज को बोलते हैं और सिटी ऑफ घाट्स वाराणसी को बोलते हैं। तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा, सिटी ऑफ घाट्स वाराणसी को कहा जाता है और होली सिटी आपको प्रयागराज को बोला जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके निकनेम थे मैंने लगभग आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया मैंने। अब आपको एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको जहां तक उम्मीद है कि आप जरूर से जरूर सही बनाकर आएंगे। जितने भी फ्रेंड्स आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे पुराने फ्रेंड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।